ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में अब एलडीए की कार्रवाई तेज होने जा रही है। अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के लिए दी गई 15 दिन की समय सीमा खत्म हो चुकी है। इसके बाद एलडीए की टीम मौके पर पहुंचकर इमारत का विस्तृत निरीक्षण करेगी। पूरी बिल्डिंग की माप खोज की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और ये भी जांचा जाएगा कि मालिक ने कितना हिस्सा गिराया है। तकनीकी टीम अवैध निर्माण के बचे हुए हिस्से को चिन्हित कर वास्तविक स्थिति का आकलन करेगी। निरीक्षण रिपोर्ट्स के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। तो नियमों का पालन नहीं करने पर एलडीए अब सख्त कदम उठाता यहां नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ को अलीगंज कोचिंग सेंटर में आग लगी थी। आग लगने से 15 बच्चों की मौत हुई थी। हालांकि इस घटना को करीब 32 दिन हो चुके हैं। 32 दिन बाद अगर देखा जाए तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उस बिल्डिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नक्शा पूरी तरीके से अवैध था और इस बिल्डिंग को लेकर के लगातार एसआईटी की टीम भी जांच कर रही थी, एलडीए के अधिकारी भी जांच कर रहे थे। जांच में कई जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं उन पर भी गाज गिरी है। ऐसे में 32 दिनों बाद अब इस बिल्डिंग का जो तीसरा माला है वो पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस बिल्डिंग में जो भी मानचित्र के नक्शे के हिसाब से जो तैयार किया गया है उसको लखनऊ विकास प्राधिकरण तोड़ेगा। हालांकि तीसरा माला पूरी तरीके से अवैध है, बेसमेंट इस बिल्डिंग का पूरी तरीके से अवैध है। तो निश्चित तौर पर जब ये तीसरा माला और बेसमेंट तोड़ा जाएगा तो पूरी ये बिल्डिंग कहीं ना कहीं जमींदोज होती दिखाई देगी। हालांकि एक बड़ी कार्रवाई राजधानी लखनऊ में देखी जा रही है लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से। लखनऊ से कैमरा पर्सन निशांत के साथ आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज। अवैध निर्माण को लेकर के बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उस बिल्डिंग को बाकायदा ध्वस्त किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलडीए के अधिकारी हैं। सर, एक बड़ी कार्रवाई हो रही है आप लोगों की तरफ से, ये कार्रवाई किस तरीके की है और कब तक ये कार्रवाई चलेगी? बेसिकली जो मानसिक स्वीकृत था उससे जो अवैध निर्माण है, उससे जो इतर निर्माण था उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सुबह से प्रारंभ किया गया है और जब तक ये कार्रवाई पूर्ण नहीं होती तब तक किया जाएगा। इसी बिल्डिंग में 15 बच्चों की मौत हुई थी। एलडीए लगातार नोटिस पे नोटिस दे रहा था। वाहन स्वामी से किसी भी तरीके की जो बिल्डिंग स्वामी उससे किसी तरीके की बातचीत या बिल्डिंग तोड़ने को लेकर के कोई बातचीत हुई? जी, इसमें सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए 15 दिन का समय दिया गया कि स्वयं गिरा लें और स्वयं नहीं गिराए। उसके बाद प्राधिकरण द्वारा समय व्यतीत होने के बाद गिराया जा रहा है। सर, जिस तरीके से जांच की गई थी, जांच में ये पाया गया था कि ये कॉमर्शियल जो रेजिडेंस एरिया है वहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी करके गलत तरीके से बनाई गई। तो क्या ये पूरी बिल्डिंग जमींदोज की जाएगी कि खाली जो अवैध है तीसरा माला वही जो मानचित्र से इतर जो निर्माण है वो पूरा गिराया जाएगा? मानचित्र में सर क्या पूरी बिल्डिंग? नहीं, 3rd फ्लोर जो है अवैध है और अन्य फ्लोरों पर भी अनधिकृत निर्माण है, वही गिराई जाएगी। मतलब कहने का मतलब पूरी बिल्डिंग तोड़ी जाएगी? नहीं, पूरी बिल्डिंग नहीं तोड़ी जाएगी। पूरी बिल्डिंग नहीं तोड़ी जाएगी। जो मानचित्र के अतिरिक्त निर्माण है वही तोड़ा जाएगा। बिल्कुल, ये थे एलडीए के अधिकारी जिनका कहना है कि ये जो बिल्डिंग पे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, 32 दिनों बाद ये कार्रवाई हो रही है और इस बिल्डिंग का जो नक्शा था वो नक्शा गलत तरीके से बनवाया गया। नक्शे में जिस तरीके से जब जांच की गई तो नक्शा में पाया गया कि ये बिल्डिंग जो है वो अवैध है। हालांकि अवैध जो है वो तीसरा माला है। तीसरा माला पूरी तरीके से अवैध है। एलडीए के अधिकारी जो है वो इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर रहे हैं। तीसरे माले को पूरी तरीके से तोड़ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो भी अवैध तरीके से बनाया गया इस बिल्डिंग में उसको भी ध्वस्त किया जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो जो इस बिल्डिंग का नीचे का जो बेसमेंट है वो भी तोड़ा जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब ये पूरी नीचे का बेसमेंट तोड़ा जाएगा, ऊपर का तीसरा माला तोड़ा जाएगा तो ये पूरी बिल्डिंग अपने आप में जमींदोज हो जाएगी। हालांकि इसी बिल्डिंग में अगर देखा जाए तो बीते 22 तारीख में जिस तरीके से आग लगी थी
और 15 बच्चों की मौत हुई थी। 15 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन जागा था और प्रशासन ने लगातार कार्रवाई की बात कह रहा था। हालांकि आज 32 दिनों बाद ये एक बड़ी कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से देखी जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन निशांत के साथ आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज। राजधानी लखनऊ में बीते 22 जून को अलीगंज की एक कोचिंग सेंटर में आग लगी थी। आग में करीब 15 बच्चों की मौत हुई थी। आग लगने की जिस तरीके से जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उस बिल्डिंग को आज 32 दिनों बाद जमींदोज किया जा रहा है। यानी कि आग लगने के दिन से अगर देखा जाए तो लगातार इस बिल्डिंग को लेकर के कार्रवाई की जा रही थी और 32 दिनों बाद ये बिल्डिंग जो है ध्वस्त की जा रही है। पूरी तरीके से ये बिल्डिंग शाम तक की पूरी तरीके से जमींदोज कर दी जाएगी। सुबह आज जिस तरीके से एलडीए की टीम बाकायदा कई तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, साथ में बुलडोजर लेकर के पहुंचे और दोनों रास्ते जो जिस जगह बिल्डिंग है अलीगंज की जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के दोनों रास्ते बाकायदा बैरिकेटिंग से बंद किए गए। आप देख सकते हैं कि सामने बैरिकेटिंग लगाई गई, लोगों का आना जाना रोका गया और रोकने के बाद बिल्डिंग की जो ध्वस्ती की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लगातार एलडीए की टीम जो है इस बिल्डिंग पे नोटिस दे रही थी। आग लगने के बाद लगातार एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी जांच कर रही थी। जांच में पाया गया ये पूरी जो बिल्डिंग है 4 माला जो इमारत है ये पूरी इमारत अवैध तरीके से बनाई गई है और इस बिल्डिंग को लेकर के बाकायदा एलडीए ने नोटिस भी दी। नोटिस के साथ साथ अगर देखा जाए तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तमाम एलडीए के अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर और अधिकारियों की निगरानी में ये जो 4 माला इमारत थी जो अवैध बनी थी उसको ध्वस्त किया जा रहा है। दोनों रास्तों पे बैरिकेटिंग है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये बिल्डिंग देर शाम तक की यानी कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देर शाम तक की इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा। तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि एलडीए की निगरानी में पूरी बिल्डिंग जो है ध्वस्त की जाएगी। हालांकि एलडीए ने जिस तरीके से इस बिल्डिंग पे नोटिस चस्पा की थी, नोटिस चस्पा के साथ साथ एलडीए ने 15 दिन का समय दिया था कि 15 दिन में जो बिल्डिंग स्वामी है वो खुद इस बिल्डिंग को तोड़े, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं देखी गई। हालांकि आज वो समय पूरा हो चुका है। जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा की थी, 15 दिनों का समय दिया था, वो 15 दिन आज पूरे हुए और आज सुबह से ही बिल्डिंग पर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। हालांकि देर शाम तक की ये पूरी बिल्डिंग जमींदोज कर दी जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन निशांत के साथ आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में कॉलेज प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगे हैं। नौकरी के नाम पर शोषण का आरोप लगाया गया है। महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस की हिरासत में लिया गया है आरोपी प्रबंधक। ऑडियो वीडियो साक्ष्यों की अब जांच कर रही है पुलिस। मुजफ्फरनगर में एक शिक्षण संस्थान से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है। नई मंडी थाना क्षेत्र स्थित वैदिक पुत्री पाठशाला कॉलेज के प्रबंधक